आइए एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए धमाकेदार 50 पर। अग्निपथ योजना के विरोध के चलते दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जाम जैसे हालात, लोगों को जरूरी काम और दफ्तर जाने में हुई देर। भारत बंद के ऐलान की वजह से पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। गुरुग्राम से 5 किलोमीटर लंबे जाम की तस्वीरें आई सामने। कई घंटे जाम में फंसे रहे लोग। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शनकारियों की एंट्री को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। बिना पुलिस चेकिंग के गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक जैम खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन से ट्रेन सेवा बाधित हुई। रेल मंत्रालय के मुताबिक 800 मेल एक्सप्रेस और करीब 700 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई। बिहार के सासाराम में अग्निपथ योजना के विरोध के लिए 17 जून को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। पुलिस इस ग्रुप से जुड़े लोगों की पहचान कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होने से शहर की निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बीजेपी अभियान चलाएगी। मंत्री, सांसद और विधायक युवाओं से संवाद करके भ्रम दूर करेंगे। राजस्थान के भरतपुर में अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान बड़ी साजिश नाकाम। रेलवे पटरियों को लॉक करने वाले पेंड्रॉल क्लिप खोलने वाले प्रदर्शनकारियों का वीडियो आया सामने। असम के नगांव में बाढ़ के पानी में डूबे कई इलाके। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए राहत बचाव कार्य भी शुरू किया। असम के बोंगाई गांव में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। जल भराव की वजह से 500 परिवार प्रभावित। सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। बांग्लादेश में भीषण बाढ़ की चपेट में लाखों लोग। घरों में घुसा पानी। घरों में पानी घुसने के बाद पलायन को मजबूर हुए लोग। कई जिलों में यातायात और संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक युवक के बरसाती नाले में बहने का वीडियो आया सामने। करीब 3 घंटे तक पेड़ की टहनी को पकड़कर लटका रहा युवक। एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। बिहार के शिवहर जिले में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मंडी इलाके में बादल फटने से हादसा हुआ। मलबे की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर की मौत हुई। ओडिशा के नौपाड़ा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स को घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर के फुलेरा में बारिश की वजह से दीवार गिरने से हादसा, 2 महिलाओं की मौत। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेज नदी में डूब रहे 6 लोगों में से 5 को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। वहीं आज एक डूबे युवक की बॉडी बरामद की गई। गुजरात के डांग इलाके में अचानक बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाके में सुबह हल्की बारिश और घना कोहरा देखने को मिला। जीरो विजिबिलिटी से ट्रैफिक पर दिखाई दिया असर। बर्फबारी ने हेमकुंड साहिब की यात्रा पर लगाया ब्रेक। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। गोविंद घाट और घांघरिया में रोके गए श्रद्धालु। यूपी के आगरा में बार के बाउंसरों ने एक फौजी के साथ जमकर मारपीट की और मौके से फरार हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राजस्थान के जोधपुर में रोके जाने पर कार सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुछ दूर तक बोनेट पर घसीटा। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। और वहीं यूपी के आगरा में पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। यूपी के महाराजगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 7 लोग जख्मी हुए। पुलिस जांच में है जुटी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 7 आतंकी हुए ढेर। कुपवाड़ा में 4, कुलगांव में 2 और पुलवामा में 1 आतंकी को मार गिराया गया। यूपी के मैनपुरी में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा बीमार हुए। हालात बिगड़ने के बाद 50 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में नगरपालिका बोर्ड की बैठक में राष्ट्रगीत का अपमान। कुर्सी पर बैठी रही 4 मुस्लिम महिला सभासद। मंत्री कपिल देव ने जाहिर की आपत्ति। यूपी के कानपुर में पारिवारिक विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर छत से 40 राउंड फायरिंग की गई। एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया। गुजरात के अहमदाबाद में एलपीजी सिलेंडर में धमाके की तस्वीरें आई सामने। निकोल इलाके में गैस एजेंसी में लगी भीषण आग। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।
भोपाल में एक सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें स्कूटर से गिरने वाली महिला पीछे से आ रहे बाइक सवार से बहस करती दिखाई दे रही है, जबकि बाइक सवार ने स्कूटी को टक्कर नहीं मारी थी। वहीं गुजरात के कच्छ में खतरनाक हादसे में बाल बाल बची जान। सड़क से जोरदार टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोगों को मामूली चोटें आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में धर्म छिपाकर शादी करने वाला आरोपी फरार हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सिडनी में पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा अद्भुत नजारा। एक साथ नजर आए राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर। यूपी के मथुरा में फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के नाम से पशु चिकित्सक ने मांगे थे पैसे। पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे। कर्नाटक में करीब 27,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। साइबर क्राइम रोकने पर जोर दिया। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई होगी। दोनों ने वोटिंग की इजाजत मांगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुंबई के लीलावती अस्पताल में हिप सर्जरी होगी। पुणे में कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की अच्छी सेहत के लिए पूजा अर्चना की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। पीएम मोदी ने योग दिवस को लेकर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस बार योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग है। योग दिवस के लिए इटली में तैयारियां भी शुरू। योग अभ्यास कार्यक्रम के दौरान इटली के नागरिकों ने राष्ट्रगान भी गाया। देश में एक दिन में कोरोना के 12,781 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में संक्रमण से 18 की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 76,000 के पार पहुंची। रूस से जंग के सैन्य वर्दी में यूक्रेनी जोड़े ने शादी रचाई। पति और पत्नी दोनों ही इस वक्त यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में सैनिकों ने रेसिंग कार को जंगी गाड़ी में तब्दील कर दिया। कार का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के ठिकानों पर रूसी सेना ने जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। रूसी सेना ने परमाणु पनडुब्बी मिसाइल क्रूजर से मिसाइल लॉन्च की युद्धाभ्यास के दौरान टारगेट को ध्वस्त कर दिया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के पास करीब 200 हेक्टेयर जंगल भीषण आग की चपेट में आ गए। हेलीकॉप्टर के जरिए आग को बुझाने की कोशिशें की गई। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। लगातार 7वें दिन जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी आई सामने। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है।